गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हमारे PYQ सीरीज के आगे के चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसका एक चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, उस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आज का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि 2023 जेईई मेंस में आया हुआ था, ठीक है। एक मिनट, ओके, ठीक। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोलता है, 8 person are to be transported from city A to B। ओके, एक सिटी है बेटा A, एक सिटी क्या है B है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है बेटा, 8 पर्सन है। उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। कहाँ पे, सिटी B पर। ओके, कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, इन 3 कार्स। अच्छा भाई, जो ट्रांसपोर्टेशन है विद द हेल्प ऑफ कार 1, अजीब सा बन गया है, ठीक है, कार 2 और कार 3, ठीक है। किसकी मदद से हमको ट्रांसपोर्ट करना है बेटा, 3 कार की मदद से हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। इफ each car can accommodated at most 3 person, मतलब हर कार में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं बेटा, 3। कितने आ सकते हैं, 3। बाकी एक तो बेटा ड्राइवर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन, ओके, ठीक है, दे कैन बी सीटेड या दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड। तो ध्यान दीजिएगा, 8 पर्सन है। अब उसको क्या करना है बेटा, आपको भेजना है, ओके, सिटी ए से सिटी बी में। अब सिटी ए से सिटी बी में भेजना तो है, लेकिन सिटी ए से सिटी बी किससे भेजेंगे बेटा, बाय कार, ठीक है। अपन बस से नहीं भेजने वाला, बस कार से। वो भी कार कैसा है, 4 सीटर, जिसमें एक ड्राइवर है और 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है भाई। अब कार के मालिक ने क्या बोला है, ड्राइवर ने क्या बोला, सर हम 4 नहीं बैठा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3, आप भले हमको खाली भेज दो, ठीक। उसने ये बोला। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ध्यान देना, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, टोटल 8 है। अब 8 है, इसका मतलब क्या बेटा, किसी 2 कार में 3 लोग जाएंगे, किसी एक कार में 2 लोग जाएंगे, ठीक है। तभी पहुंच पाएंगे बेटा, तभी 8 लोग ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा बेटा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप। अब रही बात कि ग्रुप कब बनता है, ग्रुप तभी बनता है, ठीक है। ग्रुप तभी पॉसिबल होता है बेटा, जब आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तभी उसका ग्रुपिंग किया जाता है। अब पर्सन की बात करें तो भाई हर पर्सन अलग अलग होगा, जुड़वा छोड़ के ना, ठीक है। तो उसको ना अलग अलग तरीके से रहेंगे, तो उसको क्या करना है बेटा, आपको ग्रुपिंग बनाना है। तो ग्रुपिंग बनाने के लिए टोटल कितने पर्सन है बेटा, 8, ठीक। 8 को कितने पार्ट, कितने ग्रुप में डिवाइड होगा बेटा, 3 ग्रुप। जहाँ पे एक में 3 रहेगा, सॉरी 2 में 3 रहेगा, एक में 2 रहेगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे होंगे बेटा कि आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है, तब उसका ग्रुपिंग करने जाओगे तो कैसे होता है, देखो। आपको सीधा आंसर क्या लिखना है बेटा, जितने हैं, ठीक है, जितने हैं उसको क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखो बेटा रिपीट हो रहा है क्या, यस सर। यहाँ पे 3 रिपीट हो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। यहाँ तक हो गया बेटा। अब इसके बाद भाई जिस पर्सन को आप बैठा रहे हो, 3 पर्सन को बैठा रहे हो, वो भी क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब इसने क्या बोला, सर एक काम करते हैं कि मैं 2 बैठा देता हूँ, तो 3 3 2, ये भी एक तरीका हो सकता है। ये कार बोलेगा सर एक काम करते हैं, मैं 2 बैठा देता हूँ, आप लोग 3 3 बैठाओ। मतलब 3 तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार को चूज कर सकते हैं 3 ग्रुप के लिए, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए जैसे इसकी लिख दिया, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ओके। और इधर पहले इसमें बैठा बेटा 3 फैक्टोरियल।
डिवाइड में क्या है बेटा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो वो कैंसिल हो बेटा करते जाओ तो कैंसिलेशन की, तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 फैक्टोरियल 4 कैंसिल। अब आपके पास क्या क्या बच गया बेटा, अब आपके पास बच गया है 8 7 6 5, इतने बच गया बेटा। तो यहाँ से हो गया 30 हो गया बेटा, और ये 56 इंटू 30, ये 0 हो गया बेटा, ठीक है, 8 हो गया और ये 16 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बेटा जेईई में 2023 का है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब आप बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये भी क्वेश्चन बेटा जेईई मेंस 2023 का है। ये जो टॉपिक है वो है बेटा परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, जो एक जैसा ऑब्जेक्ट है बेटा उसको अरेंज करने का, ठीक है, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, कंसोनेंट्स आर टुगेदर, ओके, इन बिटवीन टू वॉवेल्स, इन बिटवीन टू कंसोनेंट, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज सबसे पहले जो भी गिवन क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ क्या दिया, असैसिनेशन, असैसिनेशन, ठीक, आप इसको लिख दो। लिखने के बाद सबसे पहले काउंट करो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने नंबर से बेटा 30। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन में बोला वो काम करो।
वॉवेल्स अगर टुगेदर, जितने वॉवेल्स है बेटा वो सब एक साथ आएंगे। तो वॉवेल्स कौन कौन से भाई? ए, फिर बेटा आई, फिर क्या है? ए, फिर क्या बेटा? आई, फिर क्या है? ओ। ठीक है, उसके बाद जो बच गया बेटा उसको लिखना चालू करो 4 टाइम, फिर एन, टी, एन, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ओ एन आएगा। ठीक, अब क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसमें बोला वावेल्स आर कम्स टुगेदर, तो जितने वावेल्स है उसको एक बॉक्स में डालो। क्या करो बेटा? एक बॉक्स में डालो। ठीक है, ओके ओके ओके, वो तो वावेल्स होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेटा। अब इसको एक काम करना, जो भी बॉक्स में आएगा ना, जो भी एक साथ बैठाने वाला बात कर रहा है उसको बॉक्स में डालो, और जैसे ही बॉक्स में डालोगे उसको कैलकुलेट करो, काउंट करो 1। कितना काउंट करोगे बेटा? 1। अब यहाँ देखिए, बस इसको अरेंज करना है। ये 1 हो गया बेटा, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर है आपके पास? 8, जिसको क्या करना है बेटा? आपको क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक, अब इस 8 में ध्यान देना, ये 1 है ना, इसको ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक, इसके अंदर की बातें भी नहीं करनी है, बस टोटल देखो, जो रिपीट हो रहा है उसको लिख दो बेटा। 4 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है, और ये हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया। अब देखो बेटा, हमने ये पूरे को क्या किया? अरेंज किया है। आफ्टर अरेंजिंग, ध्यान दीजिएगा बेटा, बॉक्स में जो हमने लिखा है ए आई ओ, हमने ऐसा लिखा है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है भाई ओ से स्टार्ट हो जाए, ये ऐसा भी हो सकता है आई से भी लिखना चालू कर दे। भाई अपने को तो एक साथ रखना है, ऐसा नहीं बोला कि ए से पे ही रखना है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक बार कंप्लीट, ठीक है, स्ट्रक्चर को अरेंज करो। फिर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने बंडल बनाए हैं, जो आपने क्या किया बॉक्स में बैठाया है, उसको भी क्या करो? आप अरेंज करो। ठीक है, तो अरेंज क्या हो जाएगा बेटा? 6 फैक्टोरियल, ओके, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट करते हैं। 8 7 6 5, ठीक है बेटा, 2 इंटू 6 5 4, ठीक है बेटा, अपॉन 2। अब देखो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 3। यहाँ देखो 28 इंटू 30, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। 6 5 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया बेटा 2 इंटू 30 इंटू 2, ठीक है बेटा, ये हो गया 56 इंटू 900, तो ये हो गया बेटा 54 5 45 51 00। ठीक, ये हो गया आंसर। आई होप ये आपको समझ में आता होगा। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एक जो जेईई में 2021 में आया था। 21 बोलते, ये भी 23 का है, सॉरी। इंडिपेंडेंस, ठीक, सेम क्वेश्चन है बेटा, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। वॉवेल्स आर कम टुगेदर, ठीक है, अगर टुगेदर सेम है बेटा, बस ये वर्ड चेंज हुआ है, एसोसिएशन की जगह इंडिपेंडेंस आ गया है। ठीक है, ये आप हॉस्टल वर्क के भी होमवर्क पे ले लो। चलिए, अब चलते बेटा आगे। The numbers of 7 digits, odd numbers that can be
formed using all digits 1 2 2 2 3 3 5 is। ठीक, आप इसको भी ले लो बेटा होमवर्क पे। ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास बस इतनी ही बेटा, टाइम हो गया है। ठीक है, अगली क्लास की आज थोड़ी क्लास बस इतनी ही रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। ठीक है, थैंक यू।